तन्मनो ध्यायते शिवम तौ करो तत्कथा लोलो तो हस्तो तथ्य पूज को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, विष्णु भगवान कहते हैं जो जवान जो जिहा शिव का नाम नहीं लेती है, जो जिहा शिव की स्तुति नहीं करती है, वो सफल नहीं होती, वो सार्थक नहीं होती। और जो मन भगवान शंकर के ध्यान में नहीं लगा रहता, वो मन सार्थक नहीं है, वो निरर्थक हो जाता है। और जो कान भगवान शिव की कथा सुनने के लिए नहीं आता, वो कान भी बेकार है। और जो हाथ भगवान के चरणों के लिए नहीं झुकता, वो दोनों हाथ बेकार है। बोलो भगवान आतुतोष की जय। वो नेत्र कहते हैं दे नेत्रे पश्यता, वही दोनों नेत्र धन्य है, वही जो भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। और दक्षिणा प्रणवे शिवा, और जो नित्य दर्शन करे वही नेत्र धन्य है, और वही मस्तक धन्य है जो भगवान के चरणों में झुकता। तो बादो यो शिवम क्षेत्रे भक्त्या प्रष्टास्ता, अर्थात जो चरण भगवान के दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते हो, वही चरण सफल है। तो आज भक्तों, आज मैं देख रहा हूं, अगर कोई और कथा होती शायद बड़ी भीड़ होती, शिव की कथा में रस नहीं होती। मगर जब रसमयी कथा स्वयं होती है, जो भक्त उसमें डूब जाता है, उसको रस नहीं दिखता, तो रसमय हो जाता है। ऐसे भगवान की लीला है। और आपको मैं एक कथा बताऊं। एक बंगाली युवक शिव का भक्त, और वो सोमनाथ के मंदिर पे गया था। एक दिन महाशिवरात्रि थी, उस दिन वो गया था दर्शन करने, जल वो चढ़ाया, दर्शन किया, वो बाहर दर्शन करके आ गया है, बाहर बैठ गए। ये सत्य घटना, ये भी शिवान की घटना और इसी युग की घटना। बाहर आया, बैठ गया, उसको नींद आ गई, वो सो गया। रात में उसने स्वप्न देखा कि वो शिवलोक में चला गया है, शिव जी बैठे हैं, सबके गढ़ बैठे हैं। और शिव जी ने कहा देखो भाई, यहाँ पानी बहुत बहने वाला है, और सबको एक ब्राह्मण जी से कहा सबको टीका लगा दो, ये भक्त का जिनको ये टीका लग जाएगा वही बचेगा, बाकी सबको खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण जी ने सबको टीका लगाया, उसके बाद इनकी नींद खुल गई, बात आई गई होगी। वो बहुत बड़े भक्त थे, वो अपने घर में आज बैठे थे, अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके यहाँ बहुत इंसान बन गया, तो व्यक्ति आया, एक व्यक्ति आया, इनके बाद कहा आते कहा, अरे महात्मा जी आप कहते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं। कह रहे क्या बात करते हैं? अरे आप हमसे मिले नहीं थे जब बाढ़ आने वाली थी, जब आपके माथे पे टीका लगाया था, और इतना कहते वो बहुत तेजी से चला गया होगा। तब उनको बाद में याद आया, तो हमारे बाबा भोलेनाथ आ गए थे। जय हो बाबा भोलेनाथ की, बोलो शंकर भगवान की। ऐसे बाबा भोलेनाथ इस युग में भी दर्शन दे देते हैं। अब आपको ज्यादा दूर की घटना नहीं, मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ। जिस दिन विजय श्रीवास्तव जी बैठे होंगे, शायद और विजय यादव जी बैठे, मैं आया था यही सामियाना और बिजली की बात करते। मैं यहाँ गया, किसी को मैंने बताया नहीं था, एक लोगों को बताया। मैं गया, ये मिले कि और माँ से मुझ में मेरे 100 रुपए थे, इसलिए मैंने बयाना नहीं दिया फिर लोगों को, कह दिया भैया मेरा ही जवान ही बयाना है। तो वहाँ से चले आए, तो गोभी ताजी ताजी बिक रही थी। मैं गोभी लेने गया, कर लाल ले लेते हैं, तय कर लिया भैया 60 रुपये, 4 बार दिया, तेरा तो भाव महंगा। तो उसके बाद वहीं पर एक साधु धारी और बड़ी बड़ी दाढ़ी बात, तो जैसे होता है मन की, ये कोई ठगने वाला आ गया होगा। आते का क्या हाल है? मैंने हमके ठीक है, हमें पास पैसा वैसा है नहीं, क्यों नहीं ले रही हो? कह रहे हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, ये बताओ सुना है तो पंडित हो गए। हमने कहा हो सकता ये मोक्ष वाला मंदिर में। हमने कहा मगर मोक्ष वाला मंदिर नहीं वहाँ मंदिर है, वो हमारे वहाँ के लोग आते हैं। बहुत क्लियर सुना तुम प्रवचन करते हो, ये सब आप उसने बताया क्यों एक पंडित जी हमारे गुरु जी जानते हैं, उसके अलावा जानता ही होंगे। कि आप
साफ चले चाहिए ना। अब हम असमंजस में पड़ गए। फिर हमने कहा अच्छा मैं चलो उनको सेवा हो बताओ। अब हम वो भी वापस करके जो बहुत हम किसी जमा के बाद बैठे थे अब कोई क्या नहीं करते। अब हम समझ गए कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो, सीधे ही जाओगे चौकीदार के। हाँ आप तो घर है, फिर चलो हमको वो मेरी गाड़ी में बैठे दुदड़ी बाजार तक मैं आया। अरे घर में भी घटना नहीं हुआ, दुकान पड़ता हुआ था क्योंकि ऐसी घटनाएं घर में हुई है। मैंने अपनी पत्नी से कहा यहाँ विचित्र घटनाएं होती हैं, परेशान मत करो नहीं। तो गुजरेगा हमने रोका चौराहा करने का प्रभु इधर से अयोध्या का रास्ता है, आप अयोध्या जाओ तो चलेगा और यहाँ तो 2-4 रुपये हम आके देते। कहने नहीं ऐसा करो हम तुम्हारे साथ आते तुम्हारे घर। अब मैं बता मेरे घर का बाहर के कमरे में हम लोग बैठे बाहर के कमरे में बैठे वो हमको कहने लगे क्या क्या करना क्या दिखाओ। तो जिस चैप्टर में जिस अध्याय में अध्ययन कर रहा था तो सारा बदल गया। जितना मैं वेद में बोल के गया हूँ ये उन्हीं का दिया हुआ था। आज मैं बता रहा हूँ और वेद को मैंने उसको खोल के देखा वो सब उसी जगह में वही नंबर के श्लोक वही अध्याय वही वेद, जबकि मेरे पास वेद नहीं था। उन्होंने स्वयं हमको बताया लिखो ये लिखो अब ये लिखो। हमने कहा गलत हो जाएगा धीमे धीमे बोलिए प्रभु। कह रहे इसमें जो तुम लिखोगे कोई गलत नहीं। फिर उन्होंने कहा हमने पूछा प्रभु चाय वाय पीने खाना वाना करते नहीं चाय लेकिन अच्छा है वो चीज मिलाओ जो तुम पहले क्या करते थे। हमने कहा ऐसा है प्रभु वो सब तो दूर हो गया है। कह रहे तुम तो पहले करते तो बहुत बैठते थे। हमने कहा भैया उससे समय बहुत दूर हो चुके हैं और कहीं मवाद हो किसी से कहीं लगता है तुम हमारी सेवा नहीं कर पाओगे। इन्होंने ऐसे हाथ किया और हाथ में वो जो छोला खाना कुछ नहीं ऐसे हाथ किया उनका वही चीज आ गया। उन्होंने वही हमने कहा पानी मंगाने भगवान कुछ नहीं हो पानी के लिए मैं जा रहा हूँ और तुम्हारा पूरा ये प्रवचन मैं जहाँ तक होगा मैं वहां बोले बाबा भोलेनाथ की। अब यही पानी को मैं अपना विराम देता हूँ और गुरु जी से वंदना करता हूँ निवेदन करता हूँ।
चारत गावत देवता लोग दुआरे अतुलित बलदामं हेमशयनावलेहं धनुजवनं कृशानं जानुनावाग्निगणयं सकलगुणविधानं मानुनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्विदातं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं दशग्रीनिभं चारुचन्द्रावर्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलान् परशुमेघवलाभीकहर्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताद्स्तुत्मरगणे व्यापद्दीनं समन्तात्मन्त्रगणे व्याजदीवतान् विद्वादं विश्रीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ शिवाय नमः। ओम श्री गुरु स्वामी जी का स्वागत करिए कि इन्हीं के सानिध्य से हमको कुछ बोलने का शक्ति मिली। हमारी भारतीय संस्कृति में हम कोई अच्छा काम करते हैं, उसके लिए हमारे मनुष्यों ने पहले मंगलाचरण का विधान किया। इसलिए हम पहले थोड़ा सा मंगलाचरण दुर्वंदना आज करेंगे, उसके बाद अन्य और दो बातें करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या पुण्यं प्रसादात्मना या नमस्कारिता या वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती गीते सदा व्यापा। ध्याये सत्यं गुणातीतं ज्ञानत्रयसमन्वितं लोकत्रयं ध्यानाते जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बंधुओं, कल श्री प्रमोद जी ने आप लोगों को वेद उपनिषद पुराणों का जो सार था उसको निचोड़ करके अमृत की व्यवस्था की थी। तो आज जो है ये और दूसरी कथा कहेंगे। तो हमें इसका मतलब यह है कि पहले हम लोग जो सुनते हैं उसका मनन करना चाहिए। हमने कल जो अमृत वर्षा हमको मिली उसमें हमको क्या प्राप्त हुआ, हमने क्या मनन किया है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। प्रत्यहम प्रतिवेक्षत नरः विद्यमान आत्मनं किन्न में सभी दुर्गम किन्ने दुर्गम। प्रतिदिन हमको यह ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए सायंकाल के समय कि आज दिन में हमने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया है, कौन सा ऐसा
इसके लिए हमको पश्चाताप करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को हमने क्या अच्छा काम किया इसके ऊपर विवेचना करनी चाहिए। और उसके बाद हम समय बहुत कम लेंगे, लेकिन हम श्री प्रमोद जी से यह अनुग्रह करेंगे कि अब ये बाबा तुलसीदास जी ने भी शिव जी की महिमा गाने से नहीं छूटी। उन्होंने शिव की कितनी महिमा लिखी आप सुनिए। उन्होंने अपने बहुत ही पवित्र ग्रंथ मानस के बालकांड के 19 दोहे में ये अंतर्गत आता है, महामंत्र जोई जपत महे तू काती मुखत पद कैसे मिले ये भी जानिए। ये बालकांड के 60वें दोहे में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, लगे कहन हरि कथा रसाना दक्ष प्रजेत बहते खाना। लगे कहन हरि कथा रसाना दक्ष प्रजेत बहते खाना। देखा विधि विचार सब नायक दक्ष कीन प्रजापति जब शिव जी भगवान हरि की रहस्यमय कथा सुना रहे थे, उसी समय दक्ष की योग्यता को देखते हुए उन्हें प्रजापति पद से आसीन कर दिया और फिर दक्ष उस दिन से प्रजापति हो गए। अब दक्ष ये शिव जी दामाद कैसे, शिव जी से इनसे रिश्ता कैसे,
उसके लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रजापति दक्ष की पत्नी का क्या नाम है। उनके पिता का नाम तो ब्रह्मा जी है, तो पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी वारुणी। वारुणी के गर्भ से 60 पुत्रियों का जन्म हुआ था। 60 पुत्रियों में सती किस स्थान पे है पहले ये भी जान लीजिए। सबसे पहले उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्मस के साथ हुआ और उसके बाद 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ और फिर 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ और फिर 4 कन्याओं का विवाह अरष्टि देवी के साथ हुआ और 2 भृग के पुत्र शुक्र के साथ हुआ और 2 का जो बची शेष वो बुद्धिमान पिशाचों के साथ हुआ और 2 अंगिरा मुनि के साथ हुआ। ऐसे तो 60 कन्याओं का विवाह हो गया। अब सती कहाँ रह गए? ये भी रहस्य ही है। इस रहस्य के लिए दक्ष जी एक कथा आपको मैंने परिचय कराया दक्ष जी से, दक्ष के परिवार। अब आपको मैं दक्ष की कथा कराने हैं। दक्ष जी और ब्रह्मा जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त। देखिए, भक्त होते हुए भी उन्होंने एक अनुचित कार्य कर। वो भक्त, शिव के भक्त दक्ष जी को बहुत बुरा लग रहा था कि शिव जी पत्नी विहीन है, इसलिए वो क्षीर सागर के उत्तरी तट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। दुर्गा जी, देवी दुर्गा जी शिव जी की शक्ति है, प्रमुख उनकी तपस्या कर रहे थे और इधर ब्रह्मा जी भी स्वयं अपने भगवान शिव की विवाह के लिए भी बहुत चिंतित थे। वो भी तपस्या कर रहे थे। मगर सर्वप्रथम सबसे पहले देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और ब्रह्मा जी से कहती हैं, हे ब्रह्मा जी, अच्छा आप ऐसा बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। तो तब तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी शिव प्रिय दुर्गा जी, मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं, यदि आप किसी तरीके मेरे भगवान शिव का मन हर ले तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। चूंकि अब इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिव जी का मन हर, यहाँ विष्णु भी असमर्थ हो। तो उन्होंने कहा, यहाँ तो तुम्हारा पुत्र भी तो क्षीर सागर के उत्तरी तट पे हमारी तपस्या कर रहा है। तो इतना कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं, तो क्यों नहीं आप उनके पुत्र के रूप में उनके पास उनके घर में जन्म ले लेंगे, मैं भी धन्य हो जाऊंगा, वो भी धन्य हो जाएगा और हम लोग का सीधा रिश्ता हो जाएगा भगवान से अपने। तो उधर फिर वो वहाँ प्रकट होती है दक्ष के पास। दक्ष जी ने भी प्रश्न किया, ये है देवी, आप हमारे यहाँ जन्म ले लीजिए, मैं शिव जी का विवाह कर दूँ और हमारे शिव जी जो पत्नी विहीन है वो भी पत्नी वाले हो जाए और वो भी हम लोग के तरीके हो जाए, हम लोग एक रिश्ता भी हो जाएगा हमारा और हमारा समाज में थोड़ा पद ऊंचा हो जाए। जहाँ इनका स्वार्थ आ गया, इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि स्वार्थ में हो गए थे दक्ष जी। फिर मगर उस समय दुर्गा जी ने कहा, मगर दक्ष बहुत छोटी सी बात कह रही हूं, मगर मेरी बात याद रखो, तुम कोई ऐसा अनुचित कार्य मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें कभी जीवन में तुमको मैं दर्शन नहीं दूंगा और तुम चाहे जितनी तपस्या करोगे तुम मुझे नहीं पाओगे। दक्ष जी ने उन्होंने उनकी उपदेश को स्वीकारात्मक रूप दिया। उसके बाद सती जी उनके घर में जन्म लेती हैं और सती जी जन्म लेती है। उसके बाद सती जी का